हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट संडे मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के संडे स्पेशल को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो कल एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड मीनिंग्स हैं, तो आपको उन दोनों के मीनिंग्स बताने और इनसे एक एक सेंटेंस भी आप लोगों को फ्रेम करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो पहला वर्ड है हमारा आज का जेपर्डाइज, JEOPARDIZE। जेपर्डाइज पहला वर्ड है जेपर्डाइज, और दूसरा वर्ड जो है वो है फॉल्टरिंग। तो आपको ये बताना है कि जेपर्डाइज और फॉल्टरिंग का मतलब क्या होता है। इनसे एक एक सेंटेंस आप लोगों को फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अब अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे। तो चलिए, आज का जो संडे स्पेशल है हमारा, उस संडे स्पेशल में आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रेपोजिशंस। क्या? प्रेपोजिशंस। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव पर्पस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इवन हम लोग जो एडिटोरियल्स भी डिस्कस करते हैं वहाँ पे भी प्रेपोजिशंस का बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल है। जगह जगह पे वहाँ पे प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं, तो हमें पता होने चाहिए कि प्रेपोजिशंस कौन से होते हैं और कहाँ पे किस प्रेपोजिशन को हमें यूज़ करना है। तो देखिए, प्रेपोजिशन जो बना हुआ है वो मिलके बना हुआ है प्री प्लस पोजिशन। पोजिशन का मतलब स्थिति, प्री मतलब पहले, दैट मीन्स किसी भी स्थिति से पहले लगने वाले। अब वो पोजीशंस कौन कौन सी है? वो कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकती है, कोई क्लॉज हो सकती है, कोई क्लॉज हो सकती है। तो क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है, क्या? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन से, किसी प्रोनाउन से या किसी क्लॉज से पहले लग जाए, या फिर क्या करता है, प्रेपोजिशन दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। एक क्लॉज प्लस दूसरी क्लॉज, इन दोनों को जो जोड़ने का जो वर्ड काम कर रहा है वो भी क्या कहलाता है? हमारा प्रेपोजिशन कहलाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को जनरली जोड़ने का काम करता है, या किसी क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, या फिर दो क्लोजेस को क्या करता है, एक ऐसा वर्ड जो उन दो क्लॉजेस को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रेपोजिशन कहलाता है। अब आप सभी को आइडिया है कि बहुत सारे हमारे पास प्रेपोजिशंस होते हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन जनरली अगर हम लोग ग्रामेटिकल बात करें तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास प्रेपोजिशंस जो हैं वो चार तरीके से डिवाइड किए हुए हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पहला, सेकंड है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, तीसरा है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, और चौथा है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। ये जो लोकेशन वाला है ये एक्चुअली आप मान के चल लीजिए कि प्लेस वाला ही है। ठीक है, इसी में क्या है, जो पर्टिकुलर लोकेशन भी बता दी जाती है, तो प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन इसको क्या कर दिया, एक अलग से नाम दे दिया। तो कौन कौन से हैं? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। तो एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन सा जो प्रेपोजिशन है वो कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन से। ठीक है, हम लोग थर्ड वाले से पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कौन कौन से हैं। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, तो वो है हमारे पास टू, जो प्रेपोजिशन हमारे पास डायरेक्शन वाले हैं, इन, इनटू, ऑन, ऑन टू। ठीक है, देखिए टू को हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पे भी हम लोग जाते हैं, जिस भी डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं वहां पे हम टू को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा शी ड्रोव टू द स्टोर, वो कहां पे गई? स्टोर की तरफ गई। तो किस डायरेक्शन में? स्टोर की तरफ जाने के लिए हमने किसको यूज किया? टू को। देखिए इनका मतलब होता है मे के सेंस में। ठीक है, इनका मतलब क्या है? मे के सेंस में। दैट मीन्स हम कहीं अंदर जा रहे हो। जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, कम राइट इन द हाउस। हम बोल सकते हैं कि आप कहां पे आइए? घर में आइए। ठीक है, घर में आइए। तो किस डायरेक्शन में आने की बोल रही है? घर में आने की बात कर रहे हैं। अब देखिए इनटू, इनटू का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए इनका मतलब तो अंदर आने के लिए बोल रहे हैं। इनटू का मतलब जब भी हम लोग किसी मूवमेंट की बात करेंगे, कोई भी चीज मूव करते हुए आ रही है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही जम्प्ड इनटू द रिवर,
क्या है इसका मतलब? दैट मीन्स मूव करते हुए, मूवमेंट करते हुए वो कहाँ पे गया? पानी के अंदर चला गया। तो कोई भी सिचुएशन क्या है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर है, लेकिन मूव करते हुए वो कहाँ चला जाए? कहीं अंदर चला जाए। कोई चार दीवारी हो सकती है, तो उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करते हुए चला जाए, तो वहां पे किसको यूज करते हैं हम लोग? इनटू को यूज करते हैं। ऑन को यूज करते हैं हम जनरली, जैसे कोई भी सरफेस है, अगर सरफेस पे कोई चीज रखी हुई है, जैसे मान के चल लीजिए हम लोगों ने लिखा ड्राइव ऑन द ग्रास, दैट मीन्स ये क्या बात कर रहे हैं? ग्रास पे चलाने की बात कर रहे हैं। तो ऑन का किस सेंस में यूज होता है? पर के सेंस में। तो किस पे चलिए? घास पर चलिए। ठीक है, हमें क्या करना है? घास पर चलना है। तो किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं? ये घास पर चलने की डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। और ऑन टू की अगर बात करेंगे तो अगेन वही हो जाएगा। देखिए, ऑन का मतलब क्या है? पर, टू का मतलब मूव करते हुए, दैट मीन्स किसी सरफेस पर मूव करते हुए चलना। तो हम क्या कर सकते हैं? इस ऑन की जगह ऑन टू भी लगा सकते हैं, ड्राइव ऑन टू द ग्रास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? घास पर चलिए, ये घास पर मूव करते हुए चलिए, दोनों क्या है? एक ही है। तो प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्शन में कौन कौन से हमारे पास? टू, इन टू, ऑन और ऑन टू। ये क्या है? डायरेक्शन बता रहे हैं, कोई दिशा बता रहे हैं। ठीक है, टू का मतलब जाना हो जाएगा, इन का मतलब कहीं अंदर जाना हो जाएगा, इन टू का मतलब को मूवमेंट करते हुए जाना हो जाएगा, ऑन का मतलब किसी सतह पर चलना हो जाएगा, ऑन टू का मतलब मूवमेंट करते हुए सतह पर चलना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। सेकेंड हम लोग देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, और यही हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं सारे, जो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हम लोगों ने देखे। टाइम में अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रेपोजिशन हैं। अगर हम लोग बात करें इन, एट और ऑन, ये सबसे ज्यादा इवन यूज में आने वाला होता है। कौन सा? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि इन तीनों के जो यूजेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग कहाँ यूज करते हैं वो देखिए, एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। इनको हम यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ द डे, जो दिन के जो पार्ट्स होते हैं उसमें हम यूज करते हैं इसको। और कब यूज करते हैं? मंथ्स में यूज करते हैं, मंथ्स के आगे, ईयर्स के आगे इसको यूज करते हैं, और सीजन्स के आगे हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। जैसे देखिए, हम लोग बोल सकते हैं इन द इवनिंग, क्या हो गया? ये पार्ट ऑफ द डे हो गया। मंथ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? इन दिसंबर, ये तो हम लोग इवन डेयरी एडिटोरियल्स में भी हम लोग देखते हैं। इन 1996, ये क्या हो जाएंगे? सन हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कब? सीजन्स में, इन विंटर, इन समर, तो इनके आगे हम क्या यूज करते हैं? किसको यूज करते हैं? इनको यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें एट की, ठीक है, चलते हैं हम लोग नीचे। अगर हम लोग बात करें एट की, तो एट को हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखिए, टाइम ऑफ द डे। दिन का जो टाइम होता है उसमें हम क्या करते हैं? एट को यूज करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं, इसको कब यूज करते हैं हम लोग? नून के साथ भी यूज करते हैं, नाइट के साथ भी यूज करते हैं इसको हम, और मिड नाइट में भी हम किसको यूज करते हैं? ये फिक्स है, ध्यान रखिए। जैसे एट नून, एट नाइट, एट मिड नाइट, ये तो फिक्स है। और टाइम ऑफ द डे के आगे भी हम किसको यूज करते हैं? एट को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एट 8 AM, तो दिन का क्या है? टाइम है 8 बजे, तो इसके किसको यूज कर रहे हैं हम लोग? एट को यूज कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें ऑन की, तो ऑन को हम यूज करते हैं, ध्यान रखिए, डेज के साथ। किसके साथ यूज करते हैं? डेज के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ऑन सैटरडे, ऑन संडे, इस तरह से। या फिर हम बोल सकते हैं ओकेजन्स के आगे भी, कोई सीजन्स, ओकेजन्स जो होते हैं, हमारे पर्व जो होते हैं, उनके आगे भी क्या यूज करते हैं हम? किसको यूज करते हैं? ऑन को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑन दिवाली, ठीक है, ऑन ईद, ये सब क्या है? किसके आगे? इसको भी हम किसको यूज करते हैं? ऑन को यूज करते हैं। तो प्रेपरेशन ऑफ टाइम की अगर बात करें तो इनको कहां पे? पार्ट ऑफ द डे, मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स में। एट की बात करें तो टाइम ऑफ द डे, नून के आगे, नाइट के आगे, मिडनाइट के आगे, ये फिक्स है, ध्यान रखिए, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट। और ऑन की बात करें तो दिन के आगे, जो वीक डेज जो होते हैं हमारे, जो 7 दिन होते हैं उनके आगे, और कोई भी हमारे स्पेशल जो ओकेजन्स होते हैं उस पर भी हम किसको यूज करते हैं? हम ऑन को यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। देखिए, हम लोग मेन प्रेपोजिशंस डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में प्रेपोजिशंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग मेन प्रेपोजिशंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, प्लेस में भी हम लोग क्या करते हैं? इनको यूज करते हैं। किस किस को? इनको, एट को, ऑन को, इनसाइड को, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं। अब देखिए कैसे इनको हम लोग कहां यूज करते हैं? जैसे पॉइंट इटसेल्फ, जैसे मान लीजिए
जहां पे भी कोई चीज पहले से है तो इसको बोल सकते हैं हम पॉइंट इटसेल्फ। कैसे? कोई भी चीज पहले से कहां पे क्या हो, प्रेजेंट हो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला वी विल मीट इन द लंच रूम, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग कहां मिलेंगे, लंच रूम में मिलेंगे। तो दैट मीन्स पहले से क्या है, सब प्रेजेंट है वहां पे, और एक फिक्स जगह है जहां पे हम लोग क्या मिलेंगे। दैट मीन्स हमने फिक्स जगह पॉइंट कर दी कि हम लोग कहां मिलेंगे, लंच रूम में मिलेंगे। तो प्लेस कौन सा हो गया, लंच रूम हो गया। उसी तरह से बात करें हम लोग अगर एट की, एट को हम कहाँ यूज करते हैं, कोई भी आसपास की जो नियर बाय जो प्लेस होती है वहां के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, एट को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आई एम वेटिंग फॉर यू एट द कॉर्नर। मैं कहां पे, बिल्कुल किनारे पर, कोई भी एक जगह है उसके किनारे पर मैं क्या कर रहा हूं, आपका वेट कर रहा हूं। तो कहां पे यूज कर रहे हैं हम लोग, पास में यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज है उसके आसपास में यूज कर रहे हैं। तो प्लेस क्या है, बिल्कुल आसपास, कोई भी जगह, किसी के आसपास की जो जगह है वहां पे किसको यूज करते हैं, हम एट को यूज करते हैं। ऑन की अगर हम लोग बात करें, ऑन हमें पता ही है सरफेस पे कहीं पे भी हम लोग होते हैं। जैसे आई एम लाइंग ऑन द बेड, मैं किसके ऊपर लेटा हुआ हूं, बेड के ऊपर। दैट मीन सरफेस के ऊपर क्या है, तो जगह कौन सी हो जाएगी, सरफेस के ऊपर। मैं किसके ऊपर लेटा हुआ हूं, बेड के ऊपर। अब अगर बात करते हैं हम लोग इनसाइड की, इनसाइड का मतलब क्या है, पहले से कोई चीज अंदर है, समथिंग इनसाइड, जिसको हम बोल सकते हैं समथिंग कंटेंट। जैसे मैंने बोला प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रॉर। ठीक है, कहां पे, किसके अंदर रख दें आप, ड्रॉर के अंदर रख दें। ठीक है, क्या कोई भी चीज जो है, किसको रखने की बात कर रहे हैं, पेन को आप कहां रख दें, इनसाइड, अंदर रख दें, किसके, ड्रॉर के अंदर रख दें। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। दैट मीन्स जो प्लेस बता रहे हैं, जो जगह बता रहे हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे ये, इन, एट, ऑन और इनसाइड। ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हो जाएंगे। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें प्रेपोजिशंस ऑफ लोकेशंस की, तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो देखिए जो नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। दैट मीन्स ये भी क्या बताएंगे, एक पर्टिकुलर लोकेशन बताएंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें इन, तो इन क्या बताता है, कोई भी एक एरिया को बताता है, या फिर कोई भी एक वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब भी क्या हो गया, एक बड़ी सी सरफेस होगी, बड़ा सा एरिया हो गया। एट की अगर हम लोग बात करें तो ये एक पॉइंट को बताता है, किसी भी एक पॉइंट को बताता है। और अगर हम लोग ऑन की बात करें तो ये क्या बताता है, सरफेस को बताता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने बोल दिया वी लिव इन इंडिया, तो हम लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो इसलिए क्या है, इंडिया क्या है, एक एरिया है, तो है, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है कि नहीं है, तो वहां पे हमने इन को यूज किया। एट जो है एक छोटे से पॉइंट को बताता है। जैसे वी विल फाइंड हिम एट द लाइब्रेरी, हमें वो कहाँ मिलेगा, लाइब्रेरी में मिलेगा। तो क्या बता दिया, एक पॉइंट बता दिया कि वो कहाँ मिलेगा। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट, जो ऑन की अगर बात करें किसी सरफेस पर, सो हम बोल सकते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट, काफी धूल मिट्टी है, कहाँ पे, ऑन द सरफेस, कहाँ पे, सरफेस पे क्या है, काफी धूल मिट्टी है। तो ध्यान रखिए इनको कहाँ पे यूज करते हैं हम, अंदर के सेंस में, एट को किसी पर्टिकुलर प्लेस के सेंस में, और किसको, ऑन को हम सरफेस के सेंस में यूज कर सकते हैं। तो लोकेशन भी क्या बता रहे हैं, ये कहाँ पे, कोई अंदर एरिया है, पर्टिकुलर एक एरिया में, बड़े से एरिया में आप रहते हैं। ऑन का मतलब सरफेस पे हम लोग कहीं पे सरफेस के बारे में बात की जा रही है। एट का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात की जा रही है। तो वहां पे किसको यूज करते हैं हम लोग, प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन को यूज करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो है तो सारे कॉमन ही, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी हम इनका यूज करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यूज करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ हम इसके अलावा डायरेक्शन में भी यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है, हर एक का सेंस अलग अलग हो जाता है वहां पे। सो आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि ये जो प्रेपोजिशंस हैं, जो हमारे जनरली एडिटोरियल्स में भी ये काफ़ी यूज़ होते हैं और काफ़ी कॉमनली इवन यूज़ किए जाते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि ये जो प्रेपोजिशंस हैं वो आप लोगों को इजीली समझ में आए होंगे। और मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बता दूं याद रखने की, एक बहुत ईजी वे में भी हम लोग इसको समझ लेते हैं लास्ट में। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बनाई है, कोई भी सरफेस बनाई, तो सरफेस में अगर मान लीजिए कोई चीज़ पहले से अंदर है तो उसको बोल देंगे हम इन, या फिर हम लोग लगा देंगे इनसाइड। कोई चीज सरफेस पर है तो हम यूज कर लेंगे ऑन, ठीक है। कहीं अगर हमें जाना है कहीं से तो हम यूज कर लेंगे टू।
कहीं से हमें आना है तो हम लोग यूज कर लेंगे फ्रॉम, ठीक है। और सरफेस पर कोई चीज मूव करते हुए आके रुक गई तो हम यूज करते हैं ऑन टू। ध्यान रखिए, टू का मतलब मूव करते हुए कोई चीज क्या है, बाहर है लेकिन मूव करते हुए अंदर की तरफ आ जाए तो वहां यूज करते हैं हम लोग इनटू। देखिए ये सारे प्रेपरेशंस क्या है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। मेन जो हमारे प्रेपरेशंस जो हमारे एडिटोरियल्स में भी डिस्कस होते हैं, जैसे फ्रॉम टू, फ्रॉम का मतलब कहीं से आना, टू का मतलब कहीं जाना, इन या इनसाइड पहले से मौजूद होना किसी चीज का अंदर, इनटू का मतलब मूव करते हुए अंदर जाना, ऑन पहले से सरफेस पे होना, ऑन टू का मतलब मूव करते हुए किसी सरफेस पर आके रुक जाना। तो ये क्या है हमारे मेन प्रेपरेशन है जो हमें पता होने चाहिए कि कैसे हम लोगों को ये प्रेपरेशन याद रखने हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लिखवाता हूं आप लोगों को, यहां पे हम लोगों को यूज करना है इन और एट का। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में भी कौन सी सिटी में रहते हैं, बेंगलुरु में। क्या हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में भी कौन सी सिटी में रहते हैं, बेंगलुरु में। तो ध्यान रखिए जो भी बड़ा एरिया होगा, एरिया के आगे हम किसको यूज करते हैं, इनको यूज करते हैं, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के आगे किसको यूज करते हैं हम लोग, एट को। तो पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो गया इंडिया में, बेंगलुरु, और बड़ी सरफेस कौन सी है, इन। ध्यान रखिए बड़ी अगर कोई जगह है उसके आगे इन, और छोटा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने बता दिया तो उसके आगे एट। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने लिखा बेंगलुरु और वहां पे मैंने लिख दिया कहीं मणिपाल सेंटर, तो अब आप बताइए यहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, किसके आगे क्या यूज करेंगे। तो बेंगलुरु क्या है, एक बड़ा एरिया हो जाएगा, किसकी कंपैरिजन में, मणिपाल सेंटर की कंपैरिजन में। मणिपाल सेंटर तो एक क्या है, पर्टिकुलर प्लेस है, तो इसके आगे यूज कर लेंगे हम लोग एट, और बेंगलुरु के आगे क्या यूज कर लेंगे हम लोग इन। सो इसी तरह से क्या है जो एक बार ये जो हमारे प्रेपोजिशंस हैं, आप इनको क्या करें एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें, ताकि आपको क्या सारे जो प्रेपोजिशंस हैं उनके यूजेस पता हो जाएं, ताकि फिर जब भी हम लोग एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं तो उस टाइम पे जो यूजेस हैं जितने भी, वो आपको क्या इजीली समझ में आ जाएं। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो प्रेपोजिशंस हैं, जो कॉमन प्रेपोजिशंस जो हमारे एडिटोरियल्स में डिस्कस होते हैं, वो आप सभी को समझ में आए होंगे। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस वीडियो को हमारे शेयर करें, और हमें सजेशंस लिखकर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग क्या है इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी हम लोग बनाएंगे डेफिनेटली प्रेपरेशंस के ऊपर, अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरह से मिलता रहा तो। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।